भोपाल के बैरागढ़ में धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीएमएस स्कूल के संचालक मैनिस मैथ्यूज के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साथ ही 4 अन्य लोगों राजेश मालवीय, रितिका मालवीय, कामिनी जॉन और पॉल पॉलूस को भी आरोपी बनाया है। बैरागढ़ थाने में दर्ज एफआईआर में आरोपियों पर धर्म परिवर्तन कराने, हिंदुओं को ईसाई धर्म अपनाने के लिए उकसाने और हिंदू देवी देवताओं के साथ हनुमान चालीसा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। शिकायत के बाद जब पुलिस स्कूल पहुंची तो वहां पर मिशनरी ईसाई धर्म का प्रचार करते हुए मिले। धर्मांतरण की पाठशाला, बड़ा गंभीर सवाल जो इन तस्वीरों के जरिए सामने आया है। क्या है इस पूरे मामले की हकीकत? स्कूल संचालक के साथ 4 अन्य भी बनाए गए हैं आरोपी। पुलिस अब तहकीकात कर रही है। हिंदुओं को धर्मांतरण के लिए उकसाने का आरोप है और इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है। हनुमान चालीसा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का भी आरोप है। स्कूल संचालक पर धर्मांतरण का आरोप, तस्वीरें सामने आई हैं जो इस वक्त आप जीएमपीसीजी पर देख रहे हैं। बैरागढ़ में स्कूल संचालक मैनिस मैथ्यूज के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। स्कूल संचालक के साथ 4 अन्य भी आरोपी बनाए गए हैं। बैरागढ़ थाने में दर्ज एफआईआर में आरोपियों पर धर्म परिवर्तन कराने, हिंदुओं को ईसाई धर्म अपनाने के लिए उकसाने और हिंदू देवी देवताओं के साथ हनुमान चालीसा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। आप एक मात्र जीवित खुदा है पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आप प्रार्थनाओं को सुनते और उत्तर देते प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर पिता बन जाता, आप हमसे प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, और आप हमसे कुछ नहीं चाहते प्रभु। आप सिर्फ पिता परमेश्वर हमसे धन्य वाली भेंटों को चाहते प्रभु पिता परमेश्वर, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ आपका है प्रभु पिता परमेश्वर। हम आपको कुछ नहीं दे सकते प्रभु, सब कुछ आपका है मेरे राजा यीशु पिता परमेश्वर। सब कुछ प्रभु जो भी इस पृथ्वी जी मीडिया संवाददाता प्रमोद जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। प्रमोद, क्या यहां पर धर्मांतरण की पाठशाला चल रही थी? जिस तरह से पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, अब तक इस मामले में क्या क्या बातें निकलकर सामने आई हैं? आखिरकार स्कूल में क्या चल रहा था? देखिए, राजधानी भोपाल के बैरागढ़ के क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल यानी सीएमएस जो मिशनरी स्कूल है, उसमें ये धर्मांतरण यानी हिंदुओं के ब्रेन वॉश करके उन्हें मिशनरी बनाने का एक कुछ चक्र चल रहा था। दरअसल आपको बता दूं कि शिकायत मिली थी बैरागढ़ पुलिस को। उस शिकायत के आधार पर जब पुलिस पहुंची तो वहां पर जो आसपास के जो ग्रामीण है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको प्रार्थना करवाई जा रही थी भगवान यीशु की, और ये बताया जा रहा था कि सर्वत्र भगवान यीशु हैं और हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ गलत और भ्रामक प्रचार किया जा रहा था, जो कि देखिए संवैधानिक रूप से गलत है। किसी को भी कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है, लेकिन किसी दूसरे धर्म के बारे में दुष्प्रचार करके, किसी व्यक्ति का ब्रेन वॉश करके दूसरे धर्म में कन्वर्ट करना, ये कतई ठीक नहीं है। ये राजधानी भोपाल के बैरागढ़ के इस मिशनरी स्कूल में धर्मांतरण का कुचक्र चल रहा था और पुलिस ने जब वहां पर पहुंचा तो जो देखिए जो कन्वर्ट करने वाले थे, जो मिशनरी धर्म का प्रचार कर रहे थे, हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे थे, वो किस तरीके से देखिए कैमरे के सामने चोरी तो चोरी उल्टी सीना चोरी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि एक कब से कुछ चक्र चल रहा था। बड़ी संख्या में, 1, 2, 4 नहीं, बड़ी संख्या में जो आसपास के लोग थे वो वहां पर मौजूद थे। मिशनरी स्कूल में उनसे प्रार्थना करवाई जा रही थी। जिस स्कूल में बेहतर बच्चों को भविष्य का निर्माण होना चाहिए, जहां अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, वहां प्रार्थना की क्या जरूरत? सवाल तो ये बड़ा खड़ा हो रहा है। देखिए, अब पुलिस ने, बैरागढ़ पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें जो स्कूल संचालक है, मिशनरी स्कूल के संचालक, वो फरार हो गए। बाकी सबको हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बार बार सवाल खड़ा होता है कि धर्मांतरण का कुचक्र मध्य प्रदेश में फल फूल रहा है और राजधानी में ये तस्वीरें निकलकर सामने आना चिंता बढ़ा दी गई है। देखिए, बड़ी बात यह है कि एफआईआर में जिक्र किया गया है कि हिंदू धर्म की देवी देवताओं के बारे में गलत और दुष्प्रचार करके, लोगों का ब्रेन वॉश करके और भगवान यीशु को, जो ईसाई धर्म के हैं, उनके बारे में सर्वत्र लोगों को पाठ पढ़ाया जा रहा था। मतलब साफ है, ब्रेन वॉश करके यह धर्मांतरण की पूरी तैयारी थी। धर्मांतरण की मैं कहूं तो पाठशाला चल रही थी, जहां पर बच्चों को बेहतर भविष्य का निर्माण होना चाहिए,
वहां धर्मांतरण का खेल क्यों, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो स्कूल के संचालक हैं जो फरार हो गए मौके से, उनको कब तक अरेस्ट किया जाता है। और सवाल तो यह भी खड़ा होने लगा है कि अब तक कहा जा रहा था कि आदिवासी एरिया में धर्मांतरण का कुचक्र चल रहा है, लेकिन राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में यह धर्मांतरण का खेल सामने आने के बाद कई बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। बिल्कुल, कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रमोद, सबसे अहम बात तो ये भी आती है कि सीएमएस स्कूल के संचालक मैनेस मैथ्यूज, जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, 4 और लोग हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, कब से यहां पर इस तरह से धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा था। बच्चे यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह से क्या पढ़ाया जा रहा था और क्या किसी की नजर नहीं गई थी? कब से ये कुचक्र चल रहा था अंदर खाने? देखिए दिव्यांश, जिनको भगवान यीशु की देखिए ये प्रार्थना करा रहे थे, वो स्टूडेंट की बात नहीं है, ये बड़े थे सभी और ये ग्रामीण आसपास के हैं। बड़ी बात तो यह है कि इनको क्या प्रलोभन दिया गया। जिस स्कूल में बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं वहां बड़े क्या कर रहे थे यदि धर्मांतरण नहीं था तो? देखिए अब तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि ब्रेन वॉश करके प्रार्थना कराई जा रही थी वहां लोगों को और सर्वत्र यीशु को बताया जा रहा था। यह धर्मांतरण के खेल की शुरुआत थी, यानी जो धर्मांतरण जो कुचक्र है उसकी प्रेयर यानी प्रार्थना थी, शुरुआत थी। बड़ा सवाल यह है कि यह खेल कब से चल रहा था और ग्रामीणों को क्या प्रलोभन दिया गया ऐसे वो के अपना काम धंधा और ऐसी देखिए विषम परिस्थिति है जब लोग घर से निकलना दूभर हो रहा है, गर्मी के मौसम में हीट वेव एमपी में पड़ रही है। ऐसे में जो बड़े हैं वो स्कूल क्यों पहुंच रहे हैं, उनको क्या प्रलोभन दिया गया था, ये पुलिस की जांच में स्पष्ट होगा, लेकिन वो रिपोर्ट कब आएगी उसका इंतजार करना होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है ऐसे कितने और लोगों के ब्रेन वॉश किए गए होंगे, सवाल तो ये भी है, जांच में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन देखिए अब इस पूरे घटनाक्रम पर पॉलिटिकल ऐतराज भी शुरू हो गया है। बीजेपी विधायक ने ऐतराज जताया है। अब प्रशासन और पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। महत्वपूर्ण तो ये है कि ये खेल कब से चल रहा था और ऐसे कई और स्कूल भी हो सकते हैं जो जांच के दायरे में आ गए। देखिए कई बार बड़े पॉलिटिशियन कहते हैं कि एमपी की धराम में कन्वर्ट करने का खेल चल रहा है और अब राजधानी भोपाल से ये तस्वीरें देखिए जो प्रार्थना करा रहे थे, जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो वो सफाई क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं सभी को अधिकार है तो एफआईआर में साफ जिक्र है, लाइन एफआईआर में बता रही है कि हिंदू धर्म की देवी देवताओं के खिलाफ इन्हें बताकर और ईसाई धर्म को सर्वत्र बताकर इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। ब्रेन वॉश करने की क्या जरूरत आन पड़ी है? देखिए सरकार जो व्यवस्थाएं है वो ऐसे मिशनरी स्कूलों को बेहतर शिक्षा के लिए देती है, ना कि कन्वर्ट करने के लिए। ये स्कूल संचालकों को ध्यान रखना होगा, उन्हें अपने संकल्प का पालन करना होगा। और धर्मांतरण का जो खेल की शुरुआत कर रहे थे, शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू हो गई है। जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है और ये खेल कब से चल रहा है वो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। दिव्यांश, प्रमोद आप बने रहे हमारे साथ। सीएमएस स्कूल का वीडियो दिखाना बहुत जरूरी है जिसमें धर्मांतरण कराते हुए यहां पर लोग देखने को मिल रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है, धर्मांतरण की पाठशाला यहां पर किस तरह से खुलेआम चल रही है। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर अब तक जो बातें निकलकर सामने आई है, सुनिए जरा। एकमात्र जीवित खुदा है पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आप प्रार्थनाओं को सुनते और उत्तर देते प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर खुदावंद राजा आप हमसे प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, और आप हमसे कुछ नहीं चाहते प्रभु। आप सिर्फ पिता परमेश्वर हमसे धन्य वाली भेंटों को चाहते प्रभु पिता परमेश्वर, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ आपका है प्रभु पिता परमेश्वर। हम आपको कुछ नहीं दे सकते प्रभु, सब कुछ आपका है मेरे राजा यीशु पिता परमेश्वर। सब कुछ प्रभु जो भी इस पृथ्वी आप प्रमोद, सवाल एक और भी है, जैसे कि पहले भी चर्चा कर रहा था कि स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, यहां पर बाहर से आए लोगों को धर्मांतरण करने पर मजबूर किया जा रहा है। अब यह भी अपने आप में चिंता का विषय हो गया है कि जो बच्चे यहां पर पढ़ने भी आते होंगे उन्हें क्या पढ़ाया जाता होगा, अंदर क्या माहौल रहता होगा, किस तरह की बातें सिखाई जाती होंगी, समझाई जाती होंगी। देखिए बच्चों को तो क्या पढ़ाया जा रहा हो ये भगवान जाने, लेकिन एक तस्वीर निकलकर सामने आई इस स्कूल से। देखिए बच्चे नहीं थे, ये तस्वीर देखिए मेरे मोबाइल में है, और ये तमाम जो यहाँ पर जिनसे प्रार्थना कराई जा रही है वो बड़े हैं। देखिए तस्वीर देखिए आप, ये इसमें लिखा हुआ है मत डर मैं तेरी सहायता करूंगा, देख मैं सब कुछ नया कर दूंगा। ये क्या नया करने की शुरुआत कर रहे हैं मिशनरी स्कूल? ये जो सीएमएस स्कूल है वो क्या नया करने का ये बोर्ड लगा रहा है?
क्या हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में दुष्प्रचार और ईसाई धर्म के बारे में अच्छा प्रचार करके कन्वर्ट करने का नया खेल खेला जा रहा है? ये तमाम बड़े सवाल है। देखिए, जांच तो अब इस बिंदु पर भी होना चाहिए। सवाल ये भी उठने लगा है कि जो देखिए CMS स्कूल है, उसमें बच्चों को क्या शिक्षा दी जा रही होगी? क्या पाश्चात्य संस्कृति की पूरी पाठशाला वहां पर चल रही है? क्या बच्चों का भी ब्रेन वॉश नहीं किया जा रहा होगा? वो बच्चे जिनको अच्छा ज्ञान मिले तो वो बेहतर भविष्य का निर्माण होते हैं। नए भारत के वो बड़े चेहरे हैं और वो देश का भविष्य होते हैं बच्चे, लेकिन उनका क्या ब्रेन वॉश करके। जी प्रमोद, हमारे देश में जितने भी स्कूल्स हैं, मिशनरी स्कूल्स हों, कॉन्वेंट स्कूल्स हों, प्राइवेट स्कूल्स हों, सरकारी स्कूल्स हों, स्कूल की अपनी टाइमिंग होती है। बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, फिर अपने घर चले जाते हैं। लेकिन यहां पर तो कुछ और ही वक्त में ग्रामीण बाहर से आ रहे हैं। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है कि स्कूल के प्रांगण में, फिर वो CMS स्कूल हो या कोई भी स्कूल हो, धर्मांतरण के मामले कैसे यहां पर इस तरह सामने आ सकते हैं? स्कूल प्रांगण में कैसे ऐसे ग्रामीणों की एंट्री कराई जाती है? ये तो सिर्फ एक क्लास की तस्वीर है। ऐसे पोस्टर पता नहीं कहां पर लगाए होंगे जब तक छिपे हुए थे। क्या इनका बेपर्दा होना बहुत जरूरी हो गया है? अरे जरूर, बेहद जरूरी हो गया है। देखिए, वो लोग जो स्कूल पहुंचे हैं वो आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते हैं कि अपने बच्चों को ऐसे मिशनरी महंगे स्कूलों में पढ़ा सके, लेकिन वो खुद पहुंच रहे हैं। उनको कौन लेकर आ रहा है? कौन गांव-गांव जाकर ये प्रचार कर रहा है? लोगों को इकट्ठा करके मिशनरी स्कूल में लाया गया। ये तमाम बिंदुओं पर जांच होना चाहिए। ये सवाल खड़े होने लगे हैं। ये महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि ये कुचक्र है धर्मांतरण का। देखिए, कोई अपनी आजादी से यदि किसी भी धर्म को माने तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी दूसरे धर्म के बारे में दुष्प्रचार करना, किसी का माइंड वॉश करना, ये कतई ठीक नहीं है। और वो भी किसी एक धर्म के देवी देवताओं के बारे में गलत बताना, एक धर्म के देखिए ईश्वर के बारे में सर्वत्र बताना, ये कहां तक ठीक है? ये तमाम ये जो बिंदु है वो रह रहकर सवाल खड़े होने लगे। साथ ही साथ एजुकेशन पर भी सवाल खड़े होने लगे कि एजुकेशन क्या मिल रही होगी। ये तमाम बिंदुवार जानकारी है, बिंदुवार जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनकी देखिए सवालों से पर्दा तभी उठेगा जब निष्पक्ष जांच होगी। पुलिस अपनी जांच में जुट गई है, अब शिक्षा विभाग क्या अपनी जांच करेगा? सबसे बड़ा सवाल तो हमारे साथ बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। रामेश्वर शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। रामेश्वर जी, CMS स्कूल का ये मामला सामने आया जहां पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है, इस पर आपकी टिप्पणी? नहीं, इस पर हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और जांच शुरू कर दी है और जो लोग हैं उनसे पूछताछ जारी है। रामेश्वर जी, हमारे सहयोगी, धर्मांतरण मध्य प्रदेश में किसी को करने की स्वतंत्रता नहीं है। जी जी, जो धर्म में पैदा हुआ वो उसी धर्म में रहेगा। रामेश्वर जी का है ना? इसलिए इस तरह की कृत्य करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जी रामेश्वर जी, मेरे सहयोगी प्रमोद भोपाल में मौजूद हैं, वो सवाल खड़ा कर रहे थे, कौन वो लोग हैं जो इन भोले भाले ग्रामीणों को स्कूल लेकर आ रहा है? कौन वो लोग हैं जो उसके पीछे धर्मांतरण का खेल खेल रहे हैं? देखो, अब कौन वो नहीं है, ये पूरी ईसाई मिशनरी की एक लॉबी है जो पहले शिक्षा के नाम पर उनको पढ़ाई और इसके लिए एडमिशन देती है या स्कूलों में छोटे मोटे रोजगार उनको दे देती है और बाद में उनको धीरे धीरे अपने धर्म के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए और दूसरे धर्मों के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ करने के लिए उनकी मनोवृत्ति तैयार करते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हमारे सख्त कार्रवाई है। इन पे अपराध कायम कर दिया है और उनके बयान ले लिए गए हैं, उनके परिवार के बयान लिए जा रहे हैं, उनके नाते रिश्तेदारों को भी उसमें उनसे बयान लिए जा रहे हैं और सख्त कार्रवाई होकर जेल भेजेंगे। रामेश्वर शर्मा जी, इन तस्वीरों के सामने आने के बाद तो अब यह आशंका भी बढ़ गई है कि कहीं कुछ और स्कूलों में भी इस तरह से धर्मांतरण का खेल तो नहीं चल रहा है? क्या धर्मांतरण की पाठशाला तो नहीं लग रही है? देखो, ये तो दुनिया को जग जाहिर है। जहां ईसाई मिशनरियों का या ईसाइयों का कोई विद्यालय चलेगा या मुसलमानों का कोई मदरसा चलेगा तो वो कोई सनातन धर्म का पाठ तो नहीं पढ़ाएंगे। ये तो दुनिया और देश जानता ही है। बस हमको सतर्क और समाज को सतर्क करना है कि भैया इनके जाल में मत फंसो। नौकरी करा है, ईमान थोड़ी बेचा है। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के बदले पेमेंट दे रहे हैं और पेमेंट के बदले में सेवा दे रहे हैं। इसका मतलब धर्म थोड़ी बदलेंगे। तो ये जो धर्म पहला फुसलाकर गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों को जिस तरह ये उपयोग कर रहे हैं,
इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के लिए एक्ट बना है बाकायदा, उस एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई होगी। ठीक है रामेश्वर जी, मेरे सहयोगी प्रमोद सवाल पूछेंगे आपसे। प्रमोद, सर आपकी विधानसभा का मामला है और सवाल तो ये भी खड़ा होने लगा है कि आज जो लोग हैं ग्रामीण, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो सवाल तो ये भी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नौनिहाल बच्चे पढ़ने पहुंचते हैं उनका भी ब्रेन वॉश किया जा रहा हो? अरे दुनिया को पता है, जी मीडिया कैसी लगाम लगाएंगे सर आप? देखो माननीय प्रमोद जी, जी मीडिया, आपका मीडिया भी 25 बार कह चुके कि ईसाई मिशनरियों के विद्यालय में राष्ट्रगान नहीं होता, मदरसों में राष्ट्रगान नहीं होता, भारतीय कल्चर के बारे में पढ़ाया नहीं जाता, अपने धर्म का प्रचार किया जाता है। पढ़ाई मैकेले की शिक्षा पद्धति से पढ़ाई होती है, तो निश्चित रूप से वो भारत के खिलाफ तो बीज बोते ही हैं। अब इनके खिलाफ कार्रवाई करना ये लगातार जारी है। तो फिर हमारी नहीं, रामेश्वर शर्मा जी, सवाल ये भी है, जिस तरह से आपकी पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे मदरसों में देखेंगे राष्ट्रगान हो रहा है नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसे स्कूलों की जांच होगी क्या आगे? क्या पढ़ाया जा रहा है वहां पर? देखिए, जब प्रकरण 7 में जांच भी हुआ, FIR दर्ज भी हुई, और अभी बयान उसके परिवार के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें हमको शंका है कि अभी तो हमारे पास एक प्रकरण आया है। नहीं रामेश्वर जी, फैमिली से जुड़े हुए लोगों का सर आप कैसे सुनिश्चित करेंगे, कैसे भी सुनिश्चित करेंगे कि कहीं और ऐसे स्कूलों में, किसी स्कूल में धर्मांतरण की पाठशाला ना चले? देखो, ये सुनिश्चित तो समाज को भी करना है, जिनकी जानकारी में आए वो आपको अवगत कराए, हमें अवगत कराए, प्रशासन को अवगत कराए, सबके सब तैयार हैं इन पे कार्रवाई करने के लिए। ठीक है रामेश्वर शर्मा जी, GMPCG से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। प्रमोद, जानकारी के लिए आपका भी शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे Facebook, Twitter और Instagram पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे YouTube पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।